So students, in our previous lecture we discussed merchant circle analysis. In merchant circle analysis we discussed 6 number of forces: PS, PN, F, N, PZ, PXY, where PS was shear force, PN was normal shear force, F was friction force, N normal friction force, PZ cutting force and PXY thrust force. सो हमने 6 नंबर ऑफ फोर्सेस को स्टडी किया था हमारे प्रीवियस वाले लेक्चर में, और उस 6 नंबर ऑफ फोर्सेस को यहाँ पर इस तरह ड्रॉ किया था कि एक हमारा सर्कल बन गया था। इसको बोलते थे हम मर्चेंट सर्कल डायमीटर, जो कि क्या था आपका आर, और उसी से हमने क्या बनाया था, मर्चेंट सर्कल डायग्राम। अब इसी मर्चेंट सर्कल डायग्राम की हेल्प से हमें कुछ और चीज आइडेंटिफाई करनी है। क्लियर? सो फर्स्ट चीज, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स, मतलब हमें फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है। अब जैसे कि लास्ट टाइम कुछ हमने डेरिवेशंस भी करे थे जो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्लियर? अब यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं? 6 नंबर ऑफ फोर्सेस हैं। तो एक चीज मैं बता दूं कि जब भी स्टूडेंट्स हम फ्रिक्शन फोर्स या नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो उस दौरान आपका PZ जो कि कटिंग फोर्स और PXY जो कि बोलोगे आप थ्रस्ट फोर्स, ये फोर्स तो आपको गिवन रहेंगे, और आपको जो चीज आइडेंटिफाई करनी है, जो चीज कैलकुलेट करनी है, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स जो कि आपका F और नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स जो कि आपका N, ये F और ये क्या था आपका N, तो ये फाइंड करना है। तो एक चीज तो क्लियर है कि हम PS शेयर फोर्स और PN नॉर्मल शेयर फोर्स, इसको क्या करेंगे, वहां से निकाल देंगे और ओनली फोर्सेस की स्टडी करेंगे यहाँ पे इस सर्कल में। तो अब मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूं। क्लियर? अब इस सर्कल में आपको पता है कि हमको फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स को देखना है। तो आप यहां से, ये हो गया हमारा रेक फेस, इस रेक फेस से इसको सही बना देता हूं, ये हो गया आपका रेक फेस, और रेक फेस के अलॉन्ग ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स F, और ये हो गया आपका नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स, और उसके साथ दो फोर्स आपके पास और है, एक है आपके पास PZ जो कि कटिंग फोर्स, और PXY जो कि है आपका थ्रस्ट फोर्स। अब यहां पे हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, इसको 0, A तो आपका था ही, तो आप डायरेक्टली इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं और इसको D बोल देते हैं। क्लियर? अब आपको ये चीज भी पता है कि ये है आपका रेक फेस, रेक फेस से जो एंगल बनाता है वो कितना था आपका अल्फा नॉट, रेक एंगल। क्लियर? अब ये है आपका कटिंग फोर्स, ये है आपका PXY जो कि थ्रस्ट फोर्स। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि PZ और PXY की वैल्यू तो आपको गिवन रहेगी। क्लियर? अभी हमारा फोकस कहां पे होगा, F और N की तरफ। अब F, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ कंस्ट्रक्शंस और करनी होगी। अब कुछ कंस्ट्रक्शंस और करनी होगी मीन्स आप जैसे जानते हो कि F की जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट है, F इक्वल्स टू OD के इक्विवेलेंट है। सो अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट दिख रहा है C, यहां से पॉइंट से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ करी हमने पैरेलल। अब ये भी लाइन पैरेलल ड्रॉ करी। अब ये जो लाइन है, अब यहाँ पे इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, सपोज इसको मैंने एम नाम दे दिया। ठीक है? अब जो कि ये किसके पैरेलल है, OD के पैरेलल है। सो अब उसके बाद इस रेक फेस पर यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अलग पेन से इसको मैं बना देता हूं ताकि क्लियर दिखे। उसको यहां से थोड़ा, ये पॉइंट है हमारा M, तो मैं बोल देता हूं कि CM जो कि पैरेलल है किसके, OD के।
क्लियर। और बी से बी पॉइंट से एक लाइन ली जो कि किसके पैरेलल रहेगी, सीएम के। तो यहां पर भी कंस्ट्रक्शंस करी, इसको मैंने बोल दिया एन। सो मैं यूं बोलता हूं कि बी एन जो कि पैरेलल किसके हैं, सी और एम के, ठीक है। और आपने यहां पे भी देखा था कि आपके पास एक लाइन थी एम, या यूं बोल सकते हो ओ एन या ओ एम, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ओ एन है तो मैंने बोल दिया कि ओ एन जो कि परपेंडिकुलर किसके था, रेक फेस पे था। अब उसके साथ बी से एक लाइन और मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इसको मैंने क्यू बोल दिया है, और वो किस पर रहेगी, सीएम पर। सो बी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन सीएम। सो इतनी कंस्ट्रक्शंस हमने यहां पर कर लिए। सो स्टूडेंट्स, आपको अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ये हमारा क्या था, रेक फेस, ये हमारा था रेक फेस। सो आपको एक चीज क्लियर है कि ये जो एंगल है ये अभी कितना दिख रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि ये अल्फा नॉट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस अल्फा नॉट। अब ये 90 माइनस अल्फा नॉट है तो मतलब ये कितना होगा आपका, ऑब्वियस सी बात अल्फा नॉट। अब चूंकि ये जो पॉइंट है यहां पे मैं इसको एक और नाम दे देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं आई। तो हमारे पास एंगल कितना है, अब मैं इसकी बात करूं एम आई ओ, या फिर बात करूं बी आई सी, ये दोनों एंगल। तो अब देखिए ये बीटा नॉट क्या है आपका, शेयर एंगल है, और शेयर एंगल आपको, सॉरी बीटा नॉट नहीं, ये अल्फा नॉट, क्योंकि 90 माइनस अल्फा नॉट, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा नॉट, तो ये रहेगा आपका अल्फा नॉट। तो अल्फा नॉट, अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 90 माइनस अल्फा नॉट। अब इसी के करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कितना होगा, ये भी उतना ही होगा 90 माइनस अल्फा नॉट। और अब यहां पे देखते हैं कि ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आपका अल्फा नॉट। तो एक चीज क्लियर है कि ये एंगल आ गया एक अल्फा नॉट और एक ये एंगल मिल गया हमें अल्फा नॉट। अब हमारा मेन काम क्या है, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स, ये दो चीजें हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट्स, आप मैं पहले बात करता हूं एफ की। एफ किसके इक्विवेलेंट है, एफ है इक्विवेलेंट ओडी के, और ओडी जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, ओडी लाइन जो है वो पैरेलल है सी क्यू प्लस क्यू एम। तो अगर मैं बात करूं एफ इक्वल्स टू ओडी, तो ये हो जाएगा सी क्यू प्लस क्यू एम, सी क्यू प्लस क्यू एम, क्लियर, सी क्यू प्लस क्यू एम। अब यहां पे क्या देख रहे हैं हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, सी की वैल्यू फाइंड करना है और क्यू एम की वैल्यू फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि क्यू एम जो है आपका, ये क्यू एम किसके पैरेलल दिख रहा है, ये पैरेलल दिख रहा है मेरे को सी एन के, क्योंकि क्यू एम और सॉरी क्यू एम और बी एन ये दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो सिंस बी एन इज इक्विवेलेंट टू क्यू एम, तो हम ऐसा लिख सकते हैं सी क्यू प्लस बी एन। अब हमें सी क्यू और बी एन की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए, अब ये है बी एन और एक है हमारा सी क्यू, ये दोनों वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब आपको एक चीज तो पता है कि यहां पर हमारे पास दो ट्राइंगल है। अगर मैं ट्राइंगल ओ एन बी लेता हूं और एक ट्राइंगल लेता हूं बी क्यू सी, तो पहले मैं ट्राइंगल की बात करता हूं ओ एन बी। सो ट्राइंगल यहां पे लिख लेता हूं मैं, ट्राइंगल ओ एन बी। अब ट्राइंगल ओ एन बी में आप ये देख रहे हैं कि हमें बी एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो बी एन, अगर ये एंगल है अल्फा नॉट और ये इसके सामने राइट एंगल में ये कितना है 90 डिग्री, सो ये कितना हो जाएगा आपका
अगर मुझे bn की वैल्यू फाइंड करना है तो bn मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये फॉर्मूला किसका लग जाएगा, साइन अल्फा नॉट इक्वल कितना हो जाएगा, साइन अल्फा नॉट इक्वल bn अपॉन OB और साइन अल्फा नॉट इक्वल्स टू bn, तो ये हो जाएगा आपका OB। और OB की वैल्यू क्या है, OB है आपके PZ के इक्विवेलेंट। सो आपकी bn की वैल्यू कितनी हो गई, bn इक्वल टू हो गई PZ साइन अल्फा नॉट, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं हम। तो bn इक्वल टू कितना हो गया, PJ साइन अल्फा नॉट। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है आपका, जो कि हमको वैल्यू फाइंड करना है कि bn की वैल्यू तो हमने फाइंड कर चुके हैं, अब CQ की वैल्यू फाइंड करना है। तो CQ की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि ये CQ दिख रहा है यहाँ पर भी ये एंगल कितना है अल्फा नॉट, ये है आपका 90 डिग्री। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे किसका फॉर्मूला रख सकते, क्योंकि हमें CQ की वैल्यू चाहिए। तो CQ की वैल्यू चाहिए तो मतलब ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हो गया आपका CBQ और CBQ ट्राइंगल में आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा cos अल्फा नॉट इक्वल्स टू CQ अपॉन BC। सो आप उसको यहां पर इस तरह लिख सकते हो, CQ इक्वल्स टू BC, जो किसके इक्विवेलेंट होगा, BC जो है आपके वो थ्रस्ट फोर्स के इक्विवेलेंट है। सो ये हो जाएगा PXY cos अल्फा नॉट। तो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को यहां पे हम रख सकते हैं। अगर हम दोनों को यहां पे रखेंगे तो आपका F की वैल्यू आ गई। तो F की वैल्यू कितनी होगी, CQ है आपका PXY cos अल्फा नॉट प्लस BN की जगह कितना हो गया, PZ साइन अल्फा नॉट, PZ साइन अल्फा नॉट। तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमें यहां पर मिल गई। तो F की वैल्यू हम यहां पर निकाल चुके हैं, ठीक है। तो F का रिलेशन क्या हुआ, F का रिलेशन हुआ आपका ये हो गया PXY cos अल्फा नॉट प्लस PZ साइन अल्फा नॉट। तो पहला रिलेशन हमने यहां पर फाइंड कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, फ्रिक्शन फोर्स के रिस्पेक्ट में। अब हमने F की वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब हमें फाइंड करना है नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स N की वैल्यू। अब आप देख रहे हो कि ये जो Cn है वो किसके इक्विवेलेंट है, आई थिंक ये Cn जो है वो इक्विवेलेंट है OM के इक्विवेलेंट, मतलब CD जो कि मतलब आप नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल फोर्स कितना है आपका, नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स N, जो कि ये CD, और CD किसके इक्विवेलेंट है, OM के इक्विवेलेंट है। तो हम इसको आगे, तो इतना उम्मीद करता हूं कि इतना आपको यहां पर क्लियर हो गया। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स की। नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स जो कि ये कितना है, CD इक्वल्स टू N, राइट, CD इक्वल्स टू N। और ये जो N CD किसके इक्विवेलेंट है, OM के इक्विवेलेंट है। मतलब इन शॉर्ट N इक्वल्स टू किसका हो गया, आपका OM के इक्विवेलेंट हुआ। और आप देख रहे हो कि जो OM की जो वैल्यू है वो M की वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट होगी, मतलब OM की वैल्यू की बात करते हो ON माइनस NM, तो आपका OM निकल सकता है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, N इक्वल्स टू ON माइनस NM। क्लियर। सो हमें N की वैल्यू यहां पर आप फाइंड करनी है, नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स। तो आप देखिए इस ट्राइंगल ONB और इस ट्राइंगल BCQ, तो आपको एक चीज मैं क्लियर बताऊं कि आपके पास ON की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो और
एन और एम, और एन और एम किसके इक्विवेलेंट है? आई थिंक ये है इक्विवेलेंट बी और क्यू के। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि बी क्यू इक्वल एन एम, तो आप इस तरह लिख सकते हैं उसको, एन इक्वल ओ एन माइनस बी क्यू। तो आप देखिए ओ एन और बी क्यू, तो ओ एन ये भी आप निकाल सकते हो, और दूसरा बी क्यू भी आप निकाल सकते हो। तो हमारे पास कितने ट्रायंगल है? 2 ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल हम इसकी बात करते हैं पहले, ट्रायंगल ओ एन बी। अब इस ट्रायंगल ओ एन बी में ये 90 डिग्री है, वही सिमिलर प्रोसेस करना है। एंगल कितना है? अल्फा नॉट, जो कि क्या है आपका रेक एंगल। तो अल्फा के सामने 90, तो ये कितना हो जाएगा आपका? आपको निकालना है ओ एन, तो आप किसका फॉर्मूला लगाओगे? कॉस का फॉर्मूला लगाओगे, कॉस अल्फा नॉट, तो ये हो जाएगा ओ एन अपॉन ये हो जाएगा आपका ओ बी। तो ये हो जाएगा आपका ओ एन इक्वल्स टू, ओ बी किसके इक्विवेलेंट है? ओ बी इक्विवेलेंट है आपके पी जेड के, पी जेड ये हो जाएगा कॉस अल्फा नॉट। तो ये इक्वेशन यहां पर भी 1 हुई। अब उसी तरह अब हम बात करते हैं बी क्यू की। तो बी क्यू किस ट्रायंगल में? बी सी क्यू ट्रायंगल में। सो सिमिलर ट्रायंगल बी सी क्यू। तो बी सी क्यू में अब आप देखिए, आपको वैल्यू क्या फाइंड करना है? बी क्यू के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो बी क्यू क्या है आपका? यहाँ पर परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका? साइन अल्फा नॉट इक्वल ये हो जाएगा आपका बी क्यू अपॉन बी सी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बी क्यू इक्वल बी सी मीन्स आपका पी एक्स वाई, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा नॉट। ये इक्वेशन सेकंड। तो देखिए अब यहां पर हम यही वैल्यू रखते हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ओ एन की जो वैल्यू निकाली थी हमने कितनी आई? पी जेड कॉस अल्फा नॉट और माइनस बी क्यू अभी निकाला हमने, कितना है? तो माइनस बी क्यू की वैल्यू है पी एक्स वाई साइन अल्फा नॉट। तो देखिए एक और रिलेशन मिल गया। तो आपने फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स दोनों की वैल्यू यहां पर निकाल चुके हैं हम। तो यहां पर एन कितना हो जाएगा? नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स, ये रिलेशन हो जाएगा पी जेड कॉस अल्फा नॉट माइनस पी एक्स वाई साइन अल्फा नॉट। तो ये एक रिलेशन अलग निकल गया। तो हमने फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स यहां पर अच्छे से क्लियर कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको एफ के रिस्पेक्ट में मींस फ्रिक्शन फोर्स के रिस्पेक्ट में और नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स के रिस्पेक्ट में वैल्यू हमें मिल गई। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मर्चेंट सर्कल डायग्राम। और आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपको फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो पी जेड और पी एक्स वाई ये वैल्यू तो रहेगी, साथ में आपके जो दूसरे फोर्स, तो पी एक्स मतलब जो कि शेयर फोर्स और नॉर्मल शेयर फोर्स, इसको क्या करना पड़ेगा? आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो आप इजीली तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है।